हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो बात करेंगे, जो अपना कल रह गया था, जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था अब नॉर्मल मोलर मास। मोलर मास के बाद में जिसको कहते हैं असामान्य अणुभार, ये हमने कल कवर किया था। अगर वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ा था और नॉर्मल मोलर मास पढ़ा था, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका नाम हो जाता है बार्नट हाफ फैक्टर। क्या नाम होता है? बार्नट हाफ फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं बार्नट हाफ गुणांक। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। ये जो वैज्ञानिक थे बार्नट हाफ, इन्होंने ये जो रूल है, ये जो लॉ है, वो दिया था आपका 1886 में। कितने में दिया था? 1886 में ये इन्होंने लॉ दिया था। जब हमने देखा तो इसमें ये देखा गया कि आई की जो वैल्यू है, जो आई है, आई को हम 3 टाइप में काउंट करते हैं। पहली बात तो ये है, देखो यहाँ पे जब कल की आप वीडियो देखोगे ना, कल इससे पहले का पार्ट अगर आपने देख रखा है तो ये एकदम प्रॉपर समझ में आना है। आई इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू और i लेस देन और ग्रेटर देन, ये तीनों बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले कुछ फार्मूला जो मैंने दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला हो जाता है i इज इक्वल टू सामान्य अणुभार आणविक द्रव्यमान बट्टे प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। प्रेक्षित को हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल तौर पे ज्ञात किया गया, और इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉर्मल मोलर मास बट्टे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये सीबीएसई वालों के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? सीबीएसई वालों के लिए है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी में लिखा हुआ है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो पहला हो जाता है आपका नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एंड सेकेंड हो जाता है आपका I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज y कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात परीक्षित अणुसंख्यीय गुणधर्म बट्टे में सामान्य अणुसंख्यीय गुणधर्म। थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका संगुणन, मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज। संगुणन वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और सामान्य कणों की संख्या। भाई, जब हम उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते में अपन लोग देखेंगे उसको कि कितना अब्जॉर्ब किया हमने, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी y नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, ठीक। उसमें कुछ साथ साथ में बार्नट हाफ गुणांक का, जो बार्नट हाफ फैक्टर जो है, उसका एक छोटी सी डेफिनेशन भी है, स्क्रीन पे आपके आ रही होगी। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन क्या कहती है? द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट्स नॉर्मल ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड द बार्नट हाफ गुणांक। विलय के सामान्य या प्रेक्षित आणविक द्रव्यमानों का अनुपात बार्नट हाफ घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? बार्नट हाफ घटक कहलाता है। अब बात करते हैं i इज इक्वल टू 1 एंड i की वैल्यू कम है 1 से और i की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो i की वैल्यू 1 जहाँ पे होगी वहाँ पे नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, मतलब ये है जहाँ पे i इज इक्वल टू 1 होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा, ना तो वहाँ पे आपका एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, मतलब ना तो वहाँ पे संयोजन होगा और ना वहाँ पे वियोजन होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब बात हो कि i की वैल्यू कम है 1 से, उस टाइम पे आपका मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होगा, मतलब संयोजन नहीं होगा, ठीक है। जब 1 की वैल्यू बड़ी होगी, संयोजन होगा,
उसके बाद में अगर डिसोसिएशन की बात करते हैं, अगर आई की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डिसोसिएशन होगा, मतलब वियोजन होगा। समझे? आई की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उस टाइम पे आपका एसोसिएशन होगा, और आई की वैल्यू अगर ज़्यादा है 1 से तो उस टाइम पे आपका वियोजन होगा। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको रिलेशन, और रिलेशन वो किसका पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, और बांटा फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कुछ इसके फॉर्मूले, फिर अपन लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए, देखते हैं क्या कहा है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड वांट हाफ फैक्टर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। इसमें भैया संबंध पूछा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। भाई वियोजन का और संयोजन का क्या संबंध होता है आपके वांट हाफ के साथ में, वांट हाफ फैक्टर के साथ में। तो अगर हम बात करें पहले की एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन मीन्स क्या होता है, वियोजित, संयोजन या संयोजन, बहुत जगह पे लिखा हुआ है संगुणन। ठीक है, अगर हम संयोजन मतलब एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन में होगा, एसोसिएशन अल्फा पे क्या करते हैं हम, अल्फा से हम एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं। आई से आपको बता चुके हैं भैया कौन है, आपका वांट हाफ गुणांक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई और 1 माइनस 1/n, ये रिलेशन होता है। अगर हम इसको चाहे तो डेराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन इसकी 12th क्लास में कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो फॉर एसोसिएशन संयोजन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1/n, एंड सेकेंड होता है आपका डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन को क्या लिखते हैं भैया, वियोजन, क्या लिखते हैं, वियोजन लिखते हैं। तो वियोजन के लिए ये क्या है आपका अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, एन फॉर क्या है यहाँ पे, मोलों की संख्या। अब मैं इसके बिहाफ पे आपको एक काम कराता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए इधर कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास में NaCl है, और NaCl को मैंने पानी के साथ में इसको गर्म किया है, या कुछ भी पानी के साथ में मैंने इसको मिला लिया। जब मैंने पानी के साथ में इसको मिलाया तो पानी के साथ में मिलाने के बाद में मैंने क्या देखा कि ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो गया भैया, टूट गया। इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया आयोनाइजेशन। जब आयोनाइजेशन हो गया तो मैं ये कहूँ कि T इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, मतलब T इज इक्वल टू 0 सेकेंड बराबर जो उसका इनिशियल टाइम है, तो इनिशियल टाइम पे क्या रहा, इनिशियल टाइम पे रहा उसका 1 मोल, और यहाँ पे जो उसके उत्पाद जो रिजल्ट बन रहा है वो 0 बन रहा था। ठीक, अब मैं ये कहता हूँ कि T इज इक्वल टू, अगर T सेकेंड का उसने समय ले लिया तो क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा यहाँ से कण निकल गए, 1 माइनस अल्फा यहाँ से कण क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। भाई जब टूट गया मान लीजिए तो अल्फा कण किसका गया, अल्फा पार्टिकल्स इसका चला गया, अल्फा पार्टिकल्स इसका चला गया। उस टाइम पे आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल्स। तो देखिए जो संगुणन और संयोजन के पश्चात में ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज, लगना यही वाला फैक्टर है, लेकिन बस फॉर्मूला थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी अलग है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ नॉर्मल पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए हम ये देखते हैं कि संयोजन के बाद में जब कुछ समय हुआ, कुछ टाइम हुआ, कुछ टाइम के बाद में जो रिएक्शन हुई तो उसमें क्या हुआ कि ये वाले साहब आए, ये वाली आई की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, डिसोसिएशन हो रहा है ना, डिसोसिएशन हो रहा है तो फार्मूला कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो इस पे लगाओ भाई 1 माइनस अल्फा। अब देखिए ये जो जुड़ रहा है, ये जो जुड़ रहा है आपका टोटल जो निकल रहा है, और टोटल निकलने में क्या हो रहा है आपका टोटल नंबर निकल रहा है, तो प्लस तभी तो निकल के आएगा
और ये वाला भी प्लस। ठीक सर, ये वाला भी प्लस हो गया, दोनों आपके प्लस हो गए। अब दोनों आपके प्लस होने के बाद में जो टोटल है भाई, टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे तो आपका एक है, 1 मोल ही तो है यहाँ पे। इस वाले फॉर्मूले को केवल आई इज इक्वल टू मानना है, मोलों की संख्या ना नेगेटिव करोगे, ठीक है ना। तो आप ये वाले फॉर्मूले को छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाले फॉर्मूले को आप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। आपने निकालना है कि केवल डिसोसिएशन के आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन के बाद में। तो डिसोसिएशन के बाद में कुछ समय टाइम बाद क्या हुआ था कि 1 माइनस अल्फा कण यहाँ से निकल गए पार्टिकल्स। कितने निकले, अल्फा कण तो निकले, अल्फा पार्टिकल्स Na के निकले, अल्फा पार्टिकल्स आपके Cl के निकले, ठीक है। अब उसके बाद में कहता है कि जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कौन था, उसका 1 था, तो नॉर्मल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब ये दोनों तो आपके कैंसिल आउट हो गए, क्या बन गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या हो जाता है 1 माइनस अल्फा, ठीक है। क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है आपका 1 माइनस अल्फा। भाई 1 माइनस अल्फा कैसे हो गया, आपको दिख रहा है ना कि ये पॉजिटिव की था, ये नेगेटिव का था, दोनों के कैंसिल आउट हो गए। और उस टाइम पे देखिए ये प्लस का रहेगा, सॉरी, ठीक है। उस टाइम पे आपका क्या बना, 1 प्लस अल्फा बाय 1, 1 प्लस अल्फा बाय 1 आपका आंसर बन जाता है यहाँ से, ठीक है सर। चले अब देखते हैं आगे, और आगे का पॉइंट आपका कुछ नहीं, इसके बाद में आपके सेकंड चैप्टर जो है उसके होंगे न्यूमेरिकल चालू। क्या होंगे, न्यूमेरिकल चालू होंगे मेरे भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल शुरू होंगे, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होगे। अगर आप कुछ भी सीखे हो, थोड़ा सा भी अगर समझ में आया, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।